विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न मित्रो शं न मित्रो वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोऽसि तेजोमयि देहि ओजोऽसि ओजोमयि देहि यशदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं मदीनाः स्याम शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और 7 मंत्र के देवता इंद्र हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी। और इन 7 छंदों में 5 इन 7 मंत्रों में 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मंत्र संख्या 1 का छंद त्रिष्टुप है, 2, 3, 4 का अनुष्टुप है और 5वें का गायत्री छंद है, 6ठवें का धृति नामक छंद है और अंतिम 7वें मंत्र का छंद है अत्यष्टि। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या के हेतु उद्यत हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है ऋतुज द्वारा यज्ञ शक्ति से इंद्र के विरोधियों के पूर्ण विनाश का कथन। तो इंद्र के विषय में हम बहुत कुछ जान ही चुके हैं। इंद्र जो है उस शिष्य संचालन संरचना की जो सर्वोच्च सत्ता है उसे इंद्र रूप में नामित किया गया है। तो ऐसे तो शक्ति का कोई नाम नहीं होता, किंतु व्यवहार के लिए नामकरण होता है। तो इस व्यापक ब्रह्मांड की जो संचालिका प्रधान शक्ति है वह इंद्र है। यह प्रथम नाम है क्योंकि इस ऋग्वेद से पहले का कोई ग्रंथ अभी तक नहीं है प्राप्त हुआ। तो इंद्र तो इस रूप में मान्य है ही, साथ ही साथ वो आत्मा रूप में श्रुति साहित्य में आत्मा व इंद्र, प्राण व इंद्र, मन एव इंद्र ऐसा भी कहा गया है। तो वेदों में प्रतीक हैं और संक्षिप्त समास शैली का प्रयोग है।
इसलिए अर्थ गांभीर्य अधिक हो गया है। तो हमें मूल अर्थ के साथ साथ उससे संलग्न जो और अर्थ हैं उन्हें भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए और एक संभव व्यापक परिवेश में मंत्रों के अर्थ का मनन करना चाहिए, क्योंकि सूत्र शैली में मंत्र हैं, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहे गए हैं, लेकिन अर्थ उनमें बड़ा व्यापक है और विद्वानों ने इन मंत्रों में बहुत कुछ खोजा है। तो यहाँ तो हम सामान्य ही परिचय दे रहे हैं। तो इसमें हम अध्यात्म भी देख सकते हैं और इंद्र का वीर व्यक्तित्व भी देख सकते हैं। ऋग्वेद में इंद्र से बढ़कर वीर कोई नहीं है। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या किसी प्रकार की चारित्रिक दुर्बलता है ही नहीं और वही आत्मा रूप में हृदय में भी विराजमान रहता है। आप सब जानते हैं कि आत्मा ईश्वर का ही रूप है, वो मायाच्छन्न रहता है। जैसे मल से दर्पण में जो उसकी पारदर्शिता है वो क्षीण हो जाती है या बिल्कुल विलुप्त भी हो जाती है, उसी प्रकार से अज्ञान के कारण आत्मशक्ति सिमट कर रह जाती है और मनुष्य अपने को दीनहीन जरा मरण से ग्रस्त मानने लगता है। पग पग पर उसे कष्ट झेलना पड़ता है, कभी किसी विषय को लेकर के, कभी किसी विषय को लेकर के। तो अब ऋषि तो जागरण करता है, वो जगाता है, संदेश देता है। तो इस मंत्र में भी वही है। जो ऋतुज है वह यज्ञ कराता है, यज्ञ के साथ साथ उपदेश भी देता है यजमान उपासकों को। तो इस दृष्टि से हमें इस मंत्र को देखना चाहिए। तो ऋतुज कह रहा है कि हम यज्ञ यानी शुभ कर्म द्वारा, यज्ञ तो सामान्य यज्ञ होता ही है, लेकिन शुभ कर्म का भी पर्याय है यज्ञ, यज्ञ शेष समम कर्म। तो इस दृष्टिकोण से ऋतुज गुरु की भूमिका में भी लिया जा सकता है। गुरु शिष्य को संबोधित करता है और जो प्रधान अर्थ चलेगा वो यह है कि ऋतुज जो ऋतुओं के अनुसार समयानुसार यज्ञ का अनुष्ठान कराता है वह उपदेशित कर रहा है कि मैं इंद्र के विरोधियों को यज्ञ कर्म द्वारा विनष्ट कर डालूंगा। तो अब हम प्रथम मंत्र का पाठ कर रहे हैं। ओम उभे पुनामि रोदसी ऋतेन द्रुहो दहामि सम्महीरनिन्द्राः अभिवर्ग्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परित्युडः अशेरन्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त कर लें। ऋतुज कह रहा है कि हे उपासक यजमानो, अहम मैं ऋतुज, ऋतेन, ऋत का तृतीयायक वचन है। ऋत कहते हैं उस परम सार्वभौम सत्य को जो कभी बदलता नहीं है, जो एक रूप रहता है और जिसके बल पर सृष्टि चल रही है, वो ऋत है, वो सत्य है। तो सत्य बहुत बड़ी चीज़ है।
वो ऋत कहा गया है। सामान्य सत्य से ऋत अलग होता है। जैसे सामान्य सत्य है, आज कोई कह रहा है कि मैं 20 वर्ष का हूँ, 2 साल के बाद कहेगा तो 22 वर्ष का हूँ, तो दोनों बातें सत्य हैं। तो लेकिन ये सत्य जो है वो सामान्य सत्य है। लेकिन ऋत सत्य वो है कि सूर्योदय, सूर्यास्त और जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, पृथ्वी की गति आदि परिवर्तन आज ये एक सब क्रम से चलते हैं, ये अनादिकाल से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो ये ऋत हैं। ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है। यहाँ पर यज्ञ ही है तो क्योंकि यज्ञ शाश्वत है। यज्ञ भले आज कोई न कर रहा हो, उसका रूप बदल गया हो, सिमट गया हो, ये बात अलग है, लेकिन यज्ञ कर्म निरंतर होता रहा है और होता रहेगा। क्योंकि जो कुछ शुभ कर्म है, चाहे वो प्रकृति द्वारा हो रहा हो, चाहे आत्मा द्वारा हो रहा हो, मनुष्य द्वारा हो रहा हो, वो होता ही रहा है। जैसे सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, पवन भी यज्ञ कर रहे हैं, वायु देवता यज्ञ कर रहे हैं, अंतरिक्ष यज्ञ कर रहा है, पृथ्वी यज्ञ कर रही है, यानी सब जैसे सूर्य यज्ञ कर रहा है, प्रकाश देना ही उसका यज्ञ है। और वो जल को आहरित करके वाष्प बना करके मेघ बनाता है, और जहाँ जल नहीं है वहाँ भी वर्षण करता है। तो यह उसका यज्ञ कर्म ही है। वनस्पतियाँ पुष्प देती हैं, सुगंध फैलाती हैं, वातावरण का परिशोधन करती हैं, ये सब यज्ञ ही है। ये सब हमेशा चलता रहा और चलता रहेगा। तो प्रकृति भी यज्ञ कर रही है। प्राणवायु देने वाला वायु अपना कर्म करता रहा है और करता रहेगा, क्योंकि सृष्टि जब तक रहेगी तब तक तो रहेगा ही सब कार्य। तो ये सब यज्ञ कर रहे हैं। तो मनुष्य भी यज्ञ ही कर रहा है। जैसे हम आप यह जो कह सुन रहे हैं अभी यज्ञ ही है। और जो ज्ञान प्रसार करता है, जो ज्ञान को सुनता है, जो ज्ञान पर मनन चिंतन करता है, वो भी यज्ञ ही है। तो क्योंकि यज्ञ अगर शून्य हो जाएगा, कर्म शून्य, यज्ञ का मतलब कर्म शून्य हो जाएगा, तो फिर संसार में बिल्कुल ठप हो जाएगा। उसका संचालन समाप्त हो जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यज्ञ रहेगा। तो यज्ञ जो शुभ कर्म है वही यज्ञ है। जिसके द्वारा शुभ कर्म संपादित नहीं हो पाता है वो यज्ञ नहीं कहा जाएगा। तो यज्ञ वो है जिससे पूरी व्यवस्था चल रही है, उसका रूप बड़ा व्यापक है। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, भले इस समय आहुति वगैरह न पड़ रही हो, लेकिन ये यज्ञ तो ही रहा है। ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के विविध रूप है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति। उस दुनिया को बनाने वाले ने प्राणी जगत को यज्ञ के साथ ही, अथवा यज्ञ को प्राण जगत के साथ ही रचा है। तो इसलिए यज्ञ का मानव के जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। दिव्य शक्तियाँ यज्ञ से पोषित होती हैं, और वो दिव्य शक्तियाँ पुष्ट होकर के प्राणियों को सुख देती हैं, मनुष्यों को सुख देती हैं, उनकी वृद्धि करती हैं। तो ये सब यज्ञ है। तो यज्ञ वेद का प्रमुख धर्म है, और यज्ञ को बहुत विस्तार से लेना चाहिए। यदि कोई शुभ कर्म, जिसको ऊपर से देखने में हम शुभ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति अगर दुर्भावना है, कोई चालाकी है, चाल है, धोखेबाजी है, कोई किसी प्रकार की अपहरण वृत्ति है, तो फिर वो यज्ञ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से यज्ञ को बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि वेदों का मुख्य संदेश यज्ञ है। तो अब हम सीधे मंत्र पर, उसके अर्थ पर आवें। तो ऋतेन माने यज्ञ के बल से अथवा सत्य के बल से, उभे यानी मैं ऋत्य, उभे माने दोनों को किसको? रोदसी को। और रोदसी एक ऐसा शब्द है जिसमें कि धरा और गगन दोनों आ जाते हैं। शब्द एक है लेकिन अर्थ दोनों रहते हैं, द्विवचनांत हैं। जैसे पितृ शब्द है नहीं, तो पितृ में माता पिता दोनों का समावेश हो जाता है। तो रोदसी माने अवनी और अंबर, धरा और अंतरिक्ष। तो मैं ऋतुज, धरा और अंतरिक्ष दोनों को ऋतेन पुनामि, यज्ञ कर्म द्वारा पवित्र
करता रहता हूँ और पवित्र कर रहा हूँ। अनिंद्राह, अनिंद्राह, अनधन इंद्राह, जो व्यक्ति अनिंद्र हैं यानी इंद्र पर आस्था नहीं रखते हैं, नास्तिक हैं, ऐसे अनिंद्रों को मैं उनकी मसीह माने धरती, निवास स्थान, आधारभूत सामग्रियों को मैं अपहरण कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और ऐसे द्रोह माने द्रोह करने वाले यज्ञ के द्रोही शत्रुओं को मैं संदहा में जला डालूंगा या जला रहा हूँ। तो मैं ऐसे द्रोहियों को उनके पृथ्वी, उनके आवास, उनके आधार स्थल समेत दग्ध कर रहा हूँ अपने मंत्र बल से, अपने आत्मशक्ति बल से। और मैं जला करके इस प्रकार से उनका विध्वंस कर दे रहा हूँ कि जहाँ उनकी धरती है वहीं वे अमित्र माने शत्रु लोग, जो कि मानवता के शत्रु हैं, यज्ञ के शत्रु हैं, वे अमिलवज्ञ माने वे लड़ते हुए सत्य के विरोधी, असत्य सत्य से लड़ता है, प्रकाश अंधकार से, अंधकार प्रकाश से लड़ता है। तो ऐसे दुष्ट सज्जनों से लड़ते हैं, राक्षसी शक्तियाँ दैवी शक्तियों से लड़ती हैं। तो वही अभिवलज्ञ, ऐसे दानवीय शक्ति संयुक्त व्यक्ति दैवी शक्तियों से लड़ते हुए वैरस्थानम पर शमशान में अशेरन माने सो गए हैं और वे सो जाएंगे। तो वे लोग जो कि इंद्र के विरोधी हैं यानी आत्मा के विरोधी हैं, आत्मा के निर्देशों के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, अनात्म सेवी हैं, नास्तिक हैं, वे लोग सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं जो ऋत्विज हूँ वो उनको यज्ञ कर्म से नष्ट कर दूंगा। तो और मैं पुरोहित ऐसा हूँ जो कि यज्ञ के बल से आकाश और पृथ्वी दोनों को पवित्र करता रहता हूँ। तो अब इसका अर्थ यह हुआ, भावार्थ कि मैं यज्ञ के बल से, मैं ऋतु यज्ञ के बल से आकाश और पृथ्वी दोनों लोगों को पवित्र करता हूँ। संसार जो है आकाश और पृथ्वी इन्हीं पर तो फैला हुआ है। अगर उस अध्यात्म के अर्थ में लें तो मैं जो हूँ ये गुरु रूप में, जो मतलब इस शरीर में वही भूलोक हुआ और जो आत्मलोक में ब्रह्मांड में, मतलब ये मस्तिष्क में वही तो उसको ब्रह्मांड वही है। तो उसमें जो दुष्ट शक्तियां हैं, दुर्विचार हैं, उनको मैं जला डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा और शरीर को जिसमें कि आत्मा का निवास है, इंद्र का निवास है, उसको विमल कर दूंगा। उन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि असंख्य दलबल समेत भरे हुए विचारों को मैं जलाकर खाक कर दूंगा और उनके उस आवास स्थल को ही नष्ट कर दूंगा। करने का मतलब हुआ कि जिस भूमि पर वे कुविचार फैले हुए हैं उस भूमि को ही, उस आधार को ही मैं समाप्त कर दूंगा। गुरु कह रहा है कि हे शिष्यों, मैं तुम्हारे जीवन को पवित्र कर दूंगा। तुम्हें बाहर भीतर, नीचे ऊपर यानी पृथ्वी और आकाश दोनों स्थलों पर कुत्सित विचारों से विहीन कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं यज्ञ के बल से, सत्य के बल से आकाश और पृथ्वी यानी संपूर्ण व्याप्ति में जहाँ तक यह विचार और कर्म फैला हुआ है वहाँ तक शरीर और हृदय, इन सब को, इन दोनों को पवित्र कर रहा हूँ यज्ञ द्वारा, शुभ कर्मों द्वारा। मैं इंद्र के विरोधियों को अर्थात आत्मा के द्रोहियों को, जो आत्म तत्व के विरोध में कुत्सित विचार फैलाते हैं, उनको
जो कि प्रबल शत्रु के रूप में रह रहे हैं उनको, और उनकी पृथ्वी माने उनके आश्रय स्थल को पूर्णतया दग्ध कर देता हूँ, मने जलाकर क्षार कर देता हूँ। जहाँ युद्ध में, जिस युद्ध में हताहत शत्रु शमशान में सोते हुए प्रतीत होते हैं, अब इंद्र के शत्रु उसी प्रकार से युद्धस्थल में सोए हुए यानी मरे हुए दिखाई देंगे, जैसे कि शमशान में जलती हुई लाशों का झुंड दिखाई देता है, समूह दिखाई देता है, पंक्तियां दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब, अगर लौकिक दृष्टि पर देखें तो इंद्र जो है परम बली है, वो समाज के दानवीय शक्तियों का या विरोधियों का, यज्ञ विरोधियों का विनाश करता है, और ऐसा विनाश करता है कि रणभूमि पट जाती है और शमशान बन जाती है। इधर आत्मा में जो दुर्विचार हैं उनको मैं गुरु रूप में इस प्रकार से नष्ट कर रहा हूँ कि उनका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, वे बिल्कुल मृत हो गए हैं और आत्म तत्व जागृत होकर के विजयी रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख लें। अब इसमें छंदोबद्ध रूप वही पराक्रमी इंद्र के रूप में दिखाई दे रहा है कि मैं ऋत्युज अवनी अंबर पावन करता, यज्ञ कर्म करने वाला, उन इंद्र शत्रुओं का वध कर उनकी धरती को जला डाला। अरे दल के वीर हताहत हो, भू पर सोते दिखलाते हैं, भारी संख्या में भरे पड़े, भारी संख्या में मरे पड़े, भू को शमशान बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो गुरु है वह अपने अंतेवासियों को, शिष्यों को बता रहा है, मैं आत्मबल जागृत करके शुभ कर्म करा करके तुम्हारे शरीर और हृदय, तन और मन दोनों को पवित्र कर दूंगा, और तुम उस आत्मबल से, जागृत आत्मबल से जो शत्रु विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि, उनको समूल विनष्ट कर डालोगे, और मैं विनष्ट करूंगा अपनी मंत्र शक्ति से, अपने उपदेश से। और वैसे इंद्र की वीरता का तो सामान्य वर्णन है ही है। तो इस प्रकार से हम अर्थ जगत में प्रवेश करें, क्योंकि मंत्र इतने ही तक नहीं माना जा सकता कि यह इंद्र जो है बड़ा बली है और मैं बड़ा ऋतु हूँ, मैं मंत्र शक्ति से सबको नष्ट कर दूंगा और शत्रु। अब इसमें इतिहास देखने वाले तो चाहे इतिहास भी देख सकते हैं कि उस समय मंत्र शक्ति में भी एक ऐसी शक्ति होती थी जिससे कि शत्रु मार डाले जाते थे। जो इंद्र के यानी विरोधी थे वे बुरी तरह से विनष्ट हो जाते थे। तो लेकिन ऋषि इतने ही कहकर के संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको शाश्वत संदेश देना है ताकि वो हो सबके लिए लागू हो, त्रिकाल सिद्ध हो। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के प्रथम मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परिक्षेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र, और संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र प्रबल अरिदल कुचल डालें। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अभि वलग्या अभि वलग्या शिरद्रिवः शीर्षा यातुमतीनां छिन्धे वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा।
शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। अद्रिवह, अद्रिवह माने वज्रधर, हे वज्रधर इंद्र। अद्रि पहाड़ को कहते हैं, लेकिन पहाड़ की तरह पुष्ट होता है उनका जो वज्रास्त्र है वो। तो अद्रिवह माने वज्र धारण करने वाला, अद्रि वाला। अद्रि माने वज्र भी होता है। तो इंद्र का वज्रास्त्र प्रसिद्ध ही है, जो कि अमोघ होता है, जिसका प्रहार कोई सहन नहीं कर सकता है। आज तक उसके प्रहार को रोका नहीं गया है और न रोका ही जा सकता है। जहाँ पड़ता है वहाँ भस्म ही कर देता है वो। तो अद्रिवह, हे वज्रधर इंद्र, यातु मति नाम। यातु कहते हैं हिंसक को, तो यातुधान उसी अर्थ है कि वो हिंसा करके अपना जीवन चलाते हैं, मार काट करके। तो यातुमति नाम माने जो राक्षसी बुद्धि के हैं, हिंसक विचार वाले हैं, ऐसे शत्रुओं के शीर्षा माने सिर पर अभिवलज्ञ पहुँच करके, उनके सिर पर चढ़ करके, उनके निकट जा करके, बटूरिणा, बटूरिणा माने विशाल, पदा माने पांव से, चरण से उनको कुचल डालो। और महाबटूरिणा, फिर उसी को दोहराया गया है कि तुम्हारा चरण जो है वो महान है, बड़ा व्यापक है। तो बटूरिणा यानी विशाल, और महाबटूरिणा माने महान विशाल, बहुत बड़े अपने पुष्ट चरणों द्वारा तुम उन दुर्बुद्धि राक्षसी बुद्धि वालों के शरीर को, अस्तित्व को, पदा माने अपने उस विशाल पांव से, पहुंच से रगड़ दो और छिन्न छिन्न भिन्न कर डालो, कुचल डालो, दलमल डालो। तो इंद्र का वीर रूप तो इसमें प्रदर्शित ही किया गया है कि तुम्हारा अमोघ अस्त्र वज्र है, तुम उसको धारण किए रहते हो, जिसका प्रहार रोका नहीं जा सकता है, और तुम इससे हिंसकों का वध कर डालते हो और वध कर डालो। उनके सिर पर चढ़ बैठो, चढ़ जाओ, उनके बिल्कुल निकट पहुंच करके उनके सिर पर अपने पैर रख करके उसको कुचल डालो। और यही नहीं, तुम्हारा चरण बड़ा विशाल है और बड़ी विशालता, बड़ी पटुता से उसको कुचल डालो। यानी इसमें ऋषि का आक्रोश प्रकट होता है कि चरण से कुचलो नहीं, बहुत बड़े चरण से कुचलो, यानी उनको समूल नष्ट कर डालो, क्योंकि संसार में पीड़क जो हैं यही यातुधान है। तो यातुधान यानी वो जो शरीरधारी है वो तो ही है, लेकिन जो मन में बैठे हुए शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि, ये सब तो बड़े भयंकर हैं। और ये तो बात है, बड़े दुश्मन को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म दुश्मन है वो नहीं नष्ट हो पाते हैं। जैसे बड़ा भारी दुश्मन होता, बड़ी सेना होती तो उनको आज एटम बम नष्ट कर देता, लेकिन जो कोरोना फैला हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको नष्ट करना बड़ा कठिन है। तो जब वस्तु सूक्ष्म हो जाती है तो सूक्ष्म को नष्ट करना बड़ा कठिन हो जाता। स्थूल को तो नष्ट किया जा सकता है, सूक्ष्म जो जितने सूक्ष्म होगा वो उतने भयंकर होगा। वैसे प्रकार से विकार जब सूक्ष्म हो जाते हैं तो बड़े भयंकर हो जाते हैं। वैसे मर जब सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल रहता है, तब तो जुलाबाद से, रेचन क्रिया से वो नष्ट हो जाता है, बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो सूक्ष्म होकर के रक्त में, रक्त से मांस में, मेद में, अश्य में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसका निकालना, नाश करना कठिन हो जाता है। फिर उसके लिए औषधि वहीं पर फेल हो जाती है और फिर उसके बाद फिर मृत्यु ही है। तो जब सूक्ष्म कोई चीज हो जाती है तो फिर वो असाध्य हो जाती है। तो यही कह रहा है ऋषि कि एक तो हमारे मतलब इंद्र का अर्थ है कि वह अपने वज्र को संभाले
दुष्टों के निकट पहुँचे, उनके सिर पर चढ़ जाए और उनके शरीर को, उनके समूह को, उनके हिंसकत्व को नष्ट भ्रष्ट कर दे, कुचल डाले, क्योंकि उसके चरण बड़े विशाल हैं, बड़े समर्थ हैं, सक्षम हैं। दूसरी ओर यह है कि हे आत्मा रूप में प्रतिष्ठित इंद्र, क्योंकि उस परम ब्रह्म की सत्ता आत्मा में, आत्मा रूप में रहती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो परम शक्ति आत्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहती है। तो अब जागृत आत्मा इंद्र जो है वह अपने आत्मशक्ति को भूला रहता है, इसलिए वह सदैव आनंद से चित रहता है, अपने स्वरूप से वंचित रहता है। लेकिन गुरु कह रहा है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, और इस प्रकार से जो ये तुम्हारी मांस खाने वाले, तुम्हारी हिंसा करने वाले, तुम्हारे सुख चैन को छीनने वाले जो तुम्हारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि अगणित रूपधारी अनंत रूप वाले, इनको तुम नष्ट कर डालो अपनी जागृत, अपनी चैतन्य शक्ति से इनको समाप्त कर डालो। तुम्हारा चरण बहुत बड़ा है, तुम अपने को छोटा समझे हुए हो, लेकिन तो इसलिए यह है कि अपने, एक बार कहा गया है कि अपने चरण से, फिर एक बार कहा गया कि अपने विशाल चरण से, यानी तुम अपनी विशाल आत्मशक्ति का अपने उसका अनुभवन करो, क्योंकि तुम साक्षात परमात्मा हो, आत्मा ही नहीं। आत्मा एवं आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा तो ब्रह्म भी बन जाता है। चिंकी जब फैल जाती है तो छोटी सी चिंकी फिर फैल करके इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए तुम अपने आत्मशक्ति को जागृत करो, और जो तुम्हारे बड़े बड़े शत्रु हैं, हे आत्मा तुम उनको कुचल डालो, विनष्ट कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, छिंधी। तो इसका हम दोनों अर्थ लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे प्रत्यक्ष रूप में तो कहा जा रहा है कि हे वज्रधर इंद्र, हिंसक विचार वाले शत्रुओं के लिए तुम काल बनकर आओ, उनके सिर पर चढ़कर अति निकट पहुंचकर अपने अति विशाल चरणों द्वारा उन्हें दलमल डालो, उन्हें छिन्न भिन्न कर डालो, कुचल डालो। तो इसका हम आत्मिक अर्थ भी ले सकते हैं, रहस्य परक आत्मपरक अर्थ भी लगा सकते हैं, जैसे भी कहा गया है। तो अब इसका पद रूपांतरण हम देख लें। वज्रधर प्रचंड इंद्र, वज्रधर प्रचंड इंद्र, शत्रु दल दलो तुरत, शत्रु हिंसकों के घोर व्याप्त बल दलो तुरत, शत्रुओं के शीश पर रखो चरण बढ़ो तुरत, प्रचंड सैन्य शक्ति से अरात पर चढ़ो तुरत, वज्रधर प्रचंड इंद्र, वज्रधर प्रचंड इंद्र, शत्रु दल दलो तुरत, वज्रधर प्रचंड इंद्र, शत्रु दल दलो तुरत। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है दुष्टों का पर्याप्त मात्रा में इंद्र संहार कर दें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अवासां मघवन्यहि शरधो यातु मतीनां वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। मघवन, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, वैभव को। तो मघवन माने वैभवशाली, ऐश्वर्य युक्त। तो यह संबोधन है इंद्र का। इंद्र को मघवा कहा जाता है। तो जो ऐश्वर्यशाली है, जो बलशाली है, जो वैभवशाली है,
वही तो महत्व पाएगा। तो जो इंद्र है वो सर्वोत्तम, सर्वोच्च, वैभवशाली और ऐश्वर्यवान है। ऋषि संबोधित कर रहा है कि हे अनंत वैभव, हे अनंत विभूति, हे अनंत ऐश्वर्य से संपन्न इंद्र देवाधिदेव, तुमने जो वीर कृत्य किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुमने अर्मके माने कुत्सित घृणित बने हुए, वैरस्थान के माने मृतकों के शवों से पटे हुए युद्धस्थल को या युद्धस्थल में, अर्मके माने घृणित, महावैरस थे, बहुत बड़े शमशान के रूप में तुमने युद्धस्थल को बदल दिया है। यानी तुमने इतने कुत्सित विचार वाले दुष्ट दुर्दांत दैत्यों का विनाश किया है कि वो जो युद्धस्थल है वो साक्षात बहुत बड़े शमशान भूमि रूप में परिणत हो गया है। तो इंद्र जाने कितने कुत्सित विचारधाराएं सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रवाहित हो रही हैं। इंद्र अगर उनका संहार न करे तो सृष्टि संचालन नहीं होगा। तो जो सृष्टि के व्यवस्था को, संतुलन को बिगाड़ने वाली अनंत शक्तियां हैं, हे इंद्र तुम उनका निरंतर संहार करते रहते हो और तुम्हारी उस संहारण शक्ति के परिणाम स्वरूप उनके शवों से युद्धस्थल इस प्रकार से पट गया है जैसे कि कोई बहुत बड़ा शमशान हो जहाँ की ढेर के ढेर, पंक्ति के पंक्ति जो हैं वे चिताएं जल रही हों। तो वो परम शक्ति जो है वो विरोधी शक्तियों का संहारण करता ही चलता है। न जाने कितने मानवता के विरोधी, कहीं प्रबल, कहीं सूक्ष्म, कहीं स्थूल रूप में शत्रु व्याप्त हैं। ये कीट पतंगे, कीटाणु, विषाणु, रोगाणु, ये तो गिने नहीं जा सकते कितने हैं। मनुष्यों की संख्या के अरबों खरबों गुना ये सब हैं। मनुष्य जाति को तो क्षण भर में भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इंद्रिय शक्ति है, इंद्र की शक्ति है, नियामक शक्ति है, वो उनको विनष्ट करती रहती है। वे संतुलन बिगाड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इंद्र के इस सूक्ष्म रूप से, व्यापक रूप से चलते हुए संहार कृत्य को दुष्ट दानवी शक्ति के संहारण शक्ति का अनुभवन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे परम ऐश्वर्य संपन्न वैभवशाली इंद्र, तुमने दुष्टों के संहारण से युद्धस्थल को पाट दिया है और वो इस समय घृणित महावैरस से बहुत बड़े शमशान के रूप में परिलक्षित हो रही है। यातुमती नाम मने यतुमती नाम, जो कि हिंसक विचारधारा वाले प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हों चाहे अन्य कोई हों, जो संहारक हैं, जो राक्षसी हिंसक बुद्धि से भरे हुए हैं, उनके श्रद्ध कहते हैं बल को, उनके बल को तुम क्षीण करो। अवजहि माने पूर्ण रूप से मार डालो, नष्ट कर डालो। जहि तो अवजहि माने विनष्ट कर डालो। किनको? उन लोगों के बल को जो मानवता के शत्रु हैं, सृष्टि के संतुलन को अपने दुष्कर्मों से असंतुलित कर देने वाले हैं, विनष्ट कर देने वाले हैं, बिगाड़ देने वाले हैं। तो हे वैभवशाली इंद्र, युद्धस्थल कुत्सित विचार वालों के शवों के आधिक्य के कारण अब घृणित शमशान के रूप में परिणित हो गए हैं।
तूने इतना अधिक संहारण किया है हिंसक शक्तियों को जो मानवता की द्रोही हैं कि एक भयंकर शमशान के रूप में यह भूमि दिखाई पड़ने लगी है। और हे इंद्र, तुम आगे भी हिंसक शत्रुओं को, उनकी सेनाओं को नष्ट करते रहो, उनके बल को चूर्ण करते रहो, ताकि भूमंडल पर हिंसक बची न पावे, उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। क्योंकि सारा कष्ट इन हिंसकों से ही है। अब हमें अर्थक्रम में केवल कुछ हमारे किन्हीं कारणों से शत्रु बने हैं वही नहीं, बल्कि जितने शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, और जो जितने कुविचारे हैं, जितने कुत्सित विचार हैं, जितने जो हैं वो घृणित विचार हैं, जितने जो हैं वे मतलब नकारात्मक विचार हैं, वे सब हिंसक हैं। और उन सब को, अर्थात उन सब नकारात्मक हिंसात्मक विचारों को भरे हुए प्राणियों को, जो कि सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, मानवता के लिए फोड़ी बने हुए हैं, उन सबको तुम मारते आए हो, मार रहे हो और मारते रहो, ताकि उनके लाशों से ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा शमशान सा बन जाए। यह ऋषि के हृदय का क्षोभ है, क्योंकि वो क्षुब्ध है संसार की विकृतियों को देख करके। वे विकृतियाँ विभिन्न रूपों में हैं, कहीं प्रत्यक्ष हिंसा के रूप में हैं, कहीं सूक्ष्म बन करके काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य पीड़ा रोग शोक से कराहते हुए जीव हों। उन सब को देख करके अनुभावन उनका करके ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा है, और वो बड़ी उत्तेजक शब्दों में कहता है कि हे व्यवस्थापक, हे परमेश्वर, हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम इन शत्रुओं का समूल विनाश करो, इतनी मात्रा में विनाश करो कि ये भूमंडल जो है एक विराट शमशान भूमि बन जाए। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। वैभवशाली इंद्र शत्रु दल कुतसित सारे, गए युद्ध में बड़ी मात्रा में संघारे। युद्ध भूमि बन गई एक शमशान भयंकर, मार पापियों को फेंको तुम वही वीरवर, हिंसक अरे दल बल पर अब कुछ दया न लाओ, मार शत्रु दल सबल वहीं पर ढेर लगाओ। इसका हम दूसरा पक्ष, आत्मा वाले पक्ष को भी देखें, शत्रु के रूप में हम व्यापकत्व का दर्शन करें, और इस दृष्टि से हम अर्थ को देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट अर्थ होता चलेगा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप दैवोदासी देवता है इंद्र, और संबंधित मंत्र का विषय है योद्धा इंद्र के रण कौशल की प्रशंसा। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम यासां तिस्रः पंचाशतो वलंगैरपावपः तत्सु ते मनायति तकत्सु ते मनायति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में इंद्र के युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। इंद्र घेराबंदी में बड़ा निपुण है, और शत्रुओं की विशाल सेना थी, जिसमें 150 बड़े प्रबल शत्रु थे जो अजेय थे। लेकिन इंद्र ने अपनी घेराबंदी की कला से ऐसा व्यूहबद्ध किया, ऐसी व्यूह की संरचना की कि वे शत्रु मार डाले गए।
उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। लेकिन इंद्र के लिए यह कार्य बड़ा सामान्य था, तो उसी का चित्रण इसमें है। दूसरे पक्ष में हम लें तो जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि शत्रुओं को घेर करके मार डालती है, और आवश्यक घेराबंदी करके शत्रु को मारा जाए, नहीं तो शत्रु निकल जाएंगे। अगर उनको घेर लिया जाएगा, घेराबंदी कर ली जाएगी, तो वे भगेगा कहाँ? इस ओर भगे तो उस ओर भी मारने वाले हो जाएंगे, किसी ओर दाएं बाएं निकल नहीं सकते हैं। तो घेराबंदी करके जब आत्मा जागृत हो जाए यज्ञ कर्म से, शुभ कर्म से, त्याग तपस्या से, तो जो विकार हैं उनकी घेराबंदी करके, मैंने चतुर्दिक से उनको रोक करके नष्ट कर दिया जाए। तो अब इन्हीं सभी दृष्टियों में हम अर्थ को जानने की चेष्टा करेंगे। तो इंद्र का प्रशंसन करता हुआ ऋषि कह रहा है, यासाम शत्रु सेनायाम, जिस शत्रु सेना में 53 विकट वीरा हासन, जिसमें कि 350 का मतलब हुआ कि 150, तो 350 मिला करके 150 होगा ही, जिसमें कि 53 जिसमें कि 350 अर्थात 150 बड़े ही प्रबल वीर योद्धा थे जो दुर्दम्य थे। लेकिन हे इंद्र, तुमने उनको ललकारा और अभिवल्लंघई है, अपने घेराबंदी की रण कला द्वारा, रण कौशल द्वारा तुमने उनको अवपह बने संपूर्ण रूप से मार डाला। ते हे इंद्र, तेरे तत् उस कर्म की सुमनायत माने चारों ओर बड़े व्यापक रूप से प्रशंसा होने लगी है। लेकिन लेकिन वह कर्म जो कि तुमने घेराबंदी करके प्रबल शत्रु दल के वीर बांकुरे योद्धाओं को मार गिराया, ऐसा कर्म तो तुम्हारे लिए सुमनायती, दाएं बाएं हाथ का खेल है, बड़ा सामान्य है। सुमनायत में बड़ा सामान्य है। यद्यपि लोग उसकी प्रशंसा किया कि वाह, ऐसा वीर कर्म तो बड़ा संभव है होना कि बड़े प्रचंड योद्धा जो देव संख्यक हों उनको घेर करके मार के गिरा देना, बड़ी प्रशंसा तुम्हारी हुई उस कौशल की। लेकिन तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे लिए वो सुमनायती माने बहुत शिथिल मन से, माने बड़े सरलता पूर्वक किए जाने वाला कृत्य है, तुम्हारे लिए वो सामान्य है, लोग के लिए बड़ा कठिन है। तो ये इंद्र के रण कौशल का तो वर्णन है ही। आत्मा में इस प्रकार से दिव्य शक्ति है, क्योंकि आत्मा व इंद्र, आत्मा भी इंद्र है, प्राण व एवं इंद्र, ये सब इंद्र ही श्रुति साहित्य में बताए गए हैं। तो मन एवं इंद्र, मन भी इंद्र है, तो मनोबल इतना तीव्र हो जाए, आत्मबल इतना तीव्र हो जाए, प्राण बल इतना सशक्त हो जाए कि जो शत्रु हैं रोग के, शोक के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के, ये सब कमजोर मन वाले लोगों को दबा पाते हैं। तो जब इंद्र रूप में जो आत्मा है वो जागृत हो जाए तो वह क्या करे, घेराबंदी करके इन सूक्ष्म शत्रुओं को, प्रबल शत्रुओं को घेर घेर करके मारे और तब कल्याण होगा। तो हे इंद्र, तुमने जिन शत्रु सेनाओं के 150 प्रबल अजय सैनिकों को बीन बीन करके चारों ओर से घेर करके अपनी घेराबंदी के युद्ध कौशल से मार डाला है, तुम्हारा यह कृत्य बड़ा ही वीरत्वपूर्ण, बड़ा ही उच्च कोटि के कौशल का है, रण कौशल का है।
लेकिन तुम्हारे उस कर्म की चतुर्दिक भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इंद्र घेराबंदी की कला में अत्यंत प्रवीण है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी शक्ति जानता हूं कि तुम्हारे लिए तो यह सामान्य कृत्य है, तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो हे इंद्र, तुम परम बली हो, तुम अपनी शक्ति को सहेजो और दुष्ट दलों को बीन बीन करके मारो, उनके प्रबल शत्रुओं का कहीं नाम न रह जाए, एक भी न बच पाए। तो पद रूपांतरण इसका है, वीर 150 अरिसेना के घेर इंद्र ने मारा, वीर 150 अरिसेना के घेर इंद्र ने मारा, इस रण कौशल को लोगों ने जब प्रत्यक्ष निहारा, लगे प्रशंसा करने सब मिलकर, सब इंद्र तुम्हारी लगे प्रशंसा तब मिलकर सब करने इंद्र तुम्हारी, ऐसे रण कौशल की जग में हुई प्रशंसा भारी। इंद्र तुम्हारे लिए भले ही यह सामान्य कृत्य है, किंतु प्रशंसक वृंद कर रहा हर्ष विभोर नृत्य है, किंतु प्रशंसक वृंद कर रहा हर्ष विभोर नृत्य है। ओम